नमस्कार। देखिए प्रश्न वाली 3.4 उसका दूसरा सवाल है और उस दूसरे सवाल को हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो देखते हैं हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। सवाल हमारा इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण एक नंबर दे देते इसे और इसे नंबर दे देते 2। और देखिए हम x का गुणांक या y का गुणांक दोनों में से किसी एक गुणांक को समान करना है। तो हम क्या करते हैं उसमें से या तो x का गुणांक समान करते हैं या फिर y का गुणांक समान करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें x का गुणांक समान कर देता हूँ। x का गुणांक मतलब x के आगे कितने हैं और इसके x के आगे कितने हैं, समान करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x का गुणांक समान करने पर, x का गुणांक समान करने पर, समान करने पर इतना सा लिखने के बाद हमें क्या देखना है कि हम x का गुणांक समान कैसे करेंगे। देखिए समीकरण पहले वाले में x के आगे कितने हैं, 3 है। उस 3 को समीकरण 2 से गुणा करा दो और यहाँ पर समीकरण 2 में x के आगे कितने हैं, 2। तो उस 2 से समीकरण 1 को गुणा करा दो। इससे क्या होगा, एक दूसरे के आगे जो गुणांक है उससे गुणा कराने से उसके आगे के जो गुणांक है वो समान हो जाते हैं। मतलब समीकरण पहले के x के आगे कितने, 3, मतलब दूसरे वाले पूरे को 3 से गुणा कर दो। समीकरण 2 के x के आगे कितने, 2, तो उसको एक वाले को पूरे से गुणा कर दो। तो देखता हूं मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ लिखो पहले तो समीकरण एक को, समीकरण एक है उसमें x का गुणांक समान करना है इसका। तो इसमें समीकरण 2 में x के आगे कितने, 2, तो अब इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। वह समीकरण 2 को x का गुणांक समान करना है तो इसके x के आगे कितने, 3, तो 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अब आप गुणा कीजिए किस प्रकार से होगा। तो मैं समीकरण एक को लिख रहा हूं, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको गुणा किससे करेंगे, 3 से। किससे गुणा करेंगे, 3 से या फिर 2 से। देखिए सॉरी, यहाँ पर x क्या है, कितना है, 2। तो इस पूरे समीकरण एक को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर। किससे, 2 से। तो 2 से गुणा कीजिए, 2 और 3x से गुणा किया मतलब 6x प्लस 2 और 4 यानी 8y बराबर का निशान है और 2 और 10 का गुणा यानी 20। ये नया समीकरण 3 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार से समीकरण 2 लिख लीजिए, 2x माइनस 2y इक्वल 2 है। इसको गुणा किससे करना है, इसके x के आगे कितना है, 3, तो उसको गुणा किससे करेंगे, 3 से। अब गुणा कीजिए 3 इंटू 2x यानी 6x, माइनस का माइनस, और 3 इंटू 2y कितना रह जाएगा, 6y बराबर कितना रह जाएगा, 3 इंटू 2 6। समीकरण नंबर 4। इस दोनों समीकरण को देखें, 3 और 4 को, बड़ा समीकरण कौन सा है, समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर लिखिए, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटाइए, इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं समीकरण 3, 6x प्लस 8y इक्वल के 20। इसी के नीचे समीकरण 4, क्योंकि 3 में से हमें घटाना है 4 को, तो 6x माइनस 6y इक्वल में 6। ऐसा निशान बना जी, निशान मतलब कि जो निशान है यहाँ पर परिवर्तन होंगे चिन्ह, ये यानी इसके आगे कितने, प्लस, तो ये माइनस, माइनस तो प्लस, बराबर के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। अब कीजिए, देखिए इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस और ये भी इसका प्लस, क्योंकि ये तो चेंज हो गया। तो प्लस प्लस जुड़ते यानी कितने, 14y इक्वल, इसमें से घटेंगे कितने, 6, क्योंकि माइनस के ये प्लस के, तो कितने हो जाएंगे, 14। अब देखिए y इक्वल 14 बटे ये 14 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, यानी y का मान कितना आ गया, 1। अब आप क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में, कहाँ पर, 1 में रखो या 2 में रखो, इस आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो जहां से आपको x का मान भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम एक चर का मान ज्ञात करने के बाद दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इजी दिखाई दे रहा है इसमें और इस दोनों में देखे तो थोड़ा सा इजी है। ऐसे कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर,
रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 है तो उस समीकरण को लिखिए 2x माइनस 2y की स्थान पर कितना लिखेंगे 1, और इन 2 और y के मध्य कोई निशान नहीं यानी गुणे का, तो 1 से गुणा बराबर 2। मैंने y के स्थान पर कितना रखा 1, और इन दोनों के स्थान मध्य कौन सा निशान गुणा, इसलिए गुणा किया है। देखिए 2x, 2 और 1 का गुणा 2 बराबर 2, और ये 2 माइनस के इस साइड में चले जाएंगे यानी किस तरह के हो जाएंगे 2 प्लस के हो जाएंगे, 2 2 कितने हो गए 4, और ये 2x, x के आगे जो गुणांक है वो डिवाइड में चला जाएगा, भाग गया तो कितना आ गया 4 में 2 का डिवाइड किया 2 बार, यानी यहाँ से हमको y बराबर कितना मिला 1 प्राप्त हुआ, और x बराबर क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने x और y का मान ज्ञात किया। मतलब कि प्रश्न वाली 3.4 का दूसरा सवाल था इस प्रकार से 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। x का गुणांक समान करो या y का गुणांक, किसी का भी गुणांक आप समान कर सकते हो। तो मैंने क्या किया x का गुणांक समान किया, लिख लिया x का गुणांक समान करने पर, और मैंने बताया कैसे करते हैं। इसके x के आगे कितने 3, तो दूसरे वाले पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो। इसके आगे कितना है x के आगे 2, तो इस पहले वाले समीकरण को पूरा 2 से गुणा कर दो। गुणा करने के बाद देखिए हमने 2 से गुणा किया, इसको 3 से किया, क्योंकि इसके आगे 3 है तो इसको 3 से, इसके आगे और इसके आगे 2 है इसलिए 2 से, तो मैंने देखो 2 से गुणा 3 से, फिर इस प्रकार के समीकरण 3 4 प्राप्त हुए। बड़ा कैसे प्राप्त हुआ, ये देखो 20 है, ये 6 बड़ा ये है, इसलिए 3 में से घटाया मैंने 4। घटाने के बाद निशान परिवर्तन कैसे होते हैं आपको मालूम है, ये सामान्य जो सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है। और फिर y का मान 1 जो आया, y का मान मैंने समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, मैंने 2 में रखा, और इस प्रकार से रखने के बाद हल करते सामान्य तरीके से, तो x का मान भी प्राप्त हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं, तीसरा सवाल इसका क्या है, मतलब कि प्रश्न वाली 3.4 का तीसरा सवाल, पहले ही सवाल में जो तीसरा दिया है वो वाला सवाल, तो लिखते हैं और उसे भी हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा सवाल को हम विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो हमें ध्यान रखना पड़ता है इस प्रश्नावली को जब हम हल करें विलोपन विधि से, तो बस इतना सा ध्यान करना है कि हमें किस तरह से इसे x के गुणांक को या y के गुणांक को समान करते हैं, नए समीकरण कैसे प्राप्त होते हैं, उन समीकरणों में से कैसे हम क्या घटाते हैं, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा सवाल आपके पास इस प्रकार से है, देखिए 3x माइनस 5y माइनस के 4 इक्वल में 0 व दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद इसे देखिए कि किस तरह का दिया गया है। देखिए पहले तो आपको व्यवस्थित समीकरण बनाना है, क्योंकि है ना हर सवाल आपने तक हमने किया उसमें व्यवस्थित समीकरण था, यहाँ व्यवस्थित नहीं है। तो देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, पहले इसको सही कर देता हूँ। याद रखिएगा पहले जो है ना आपके पास जो बाई साइड है उसको व्यवस्थित कीजिए, फिर दाई साइड को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो इसके दाहिने भाग में हमेशा x रहेंगे और बाएं भाग में हमेशा संख्या वाली रहेगी, ठीक है ना। तो आप लेफ्ट राइट संख्या में मतलब इस साइड में x और y के जो चर वाले होते हैं वो मान रखो, और दूसरी साइड में x मतलब संख्या वाले रख लो। जैसे मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा 3x माइनस 5y, इस संख्या को मैं इधर पक्षांतर कर दूं, मतलब माइनस के तो कितने हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे ना, प्लस के 4, तो समीकरण 1 दे देता हूँ। व्यवस्थित करने का तरीका, यहाँ पर 9x तो है ही, अब इस चर वाले को भी इधर भेज देता हूँ। तो इसी तरह मैंने क्या बोला, चर वाले इस साइड में, संख्या वाले इस साइड में, तो समीकरण हो जाएंगे वैसे 9x माइनस 2y बराबर 7। देखो ये प्लस के थे इस साइड में गए तो माइनस, ठीक है ना, ये तो सामान्य बात है, आपको मालूम ही होगी। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका आपको मालूम है। कौन सा तरीका, x का गुणांक समान करो या y का गुणांक समान करो, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको उचित लगे, ठीक है ना, वैसा। तो मैं अब की बार क्या करता हूँ, y का गुणांक समान कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने हर बार x के गुणांक को समान करके किया, और हम किसी के भी गुणांक को समान करके हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y के गुणांक को समान करने पर। अब y के गुणांक को समान करना है, मतलब इस समीकरण 1 के y के आगे कितने 5, तो उस 5 को समीकरण 2 से गुणा करना बस, और इस समीकरण 2 के y के आगे कितना 2, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, बस इतना सा करना है। तो पहले लिख लीजिए फिर आपको हल करना है। तो समीकरण 1 को गुणा करना है, किसको समान करना है y को, तो समीकरण 2 में y के आगे कितने 2, तो 2 से गुणा करने पर 2 से, वह समीकरण
2 को पहले वाले के y के आगे कितने 5, तो 5 से गुणा करने पर, अब गुणा करने पर ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। 3x माइनस 5y बराबर 4, ये मैंने पहला समीकरण लिख लिया पूरा जैसा वैसा, और इसको मैंने क्या किया, पहले वाले समीकरण को y के गुणांक समान करने हैं, तो y के आगे दूसरे समीकरण में आगे क्या है वो उससे गुणा करो, तो 2 से। अब लिख लो सामान्य गुणा, ये तो सभी के साथ गुणा करना है। 3x 2 मतलब 6x, माइनस का माइनस रहने वाला है, 5 और 2 का गुणा 10y बराबर 4 के डबल 8, ये समीकरण नंबर 3 दे दिया। और इसी प्रकार से समीकरण 2 देख लीजिए, 9x माइनस 2y इक्वल 7 है, तो इसमें y के आगे कितने 5, तो 5 से गुणा कीजिए, ये 5 से गुणा करते हैं, तो 5 और 9 कितने हो जाए 45 हो गए, 9 पंजे 45x, और माइनस का माइनस, और 5 2 10y इक्वल में देखिए 7 पंजे 35 होते हैं। अब देखिए समीकरण 4, अब समीकरण 4 और 3 दो आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, ये 35 बड़े दिखाई दे रहे हैं, 8 कम है, तो आपको ऐसा ही करना है क्या, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम 45x माइनस 10y इक्वल के 35 है हमारे पास, 6x माइनस 10y इक्वल के 8 है, ये ऐसा निशान परिवर्तन किया, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, या प्लस के माइनस। अब देखिए यहाँ पर 45 में से आपको 6 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे 39, क्योंकि प्लस और माइनस है ना, तो प्लस और माइनस घटते, तो 45x में से 6x घटे, तो और ये x के घटे, अब ये माइनस प्लस माइनस घटेंगे, तो ये घट गए। अब यहाँ बराबर का निशान, प्लस माइनस माइनस, 8 घटाइए, 8 घटाएंगे कितने आएंगे, थोड़ा विचार करके बोलिएगा कितने आएंगे, सीधी सी बात, 5 और 3 कितने 27 होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड में डालना है, तो x बराबर कितने 27 बटे 39, ये आपके पास प्राप्त होगा 27 बटे 39। काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहते तो नहीं काट सकते। आपको मैं बता दूं कि इसको किस तरह से काटेंगे, तो ये कटेगा कितनी बार 9 बार, और ये कितनी बार 13 बार, 9 बटे 13 आएगा, कितना आ गया 9 बटे 13, क्योंकि 3 की टेबल से कटे 3, और इसको भी 3 की टेबल से काटे, तो इस प्रकार से 9 बटे 13 प्राप्त हुआ। अब इसी x को मान समीकरण कहाँ रखेंगे, किस समीकरण में रखेंगे, इसी x वाले मान को हम समीकरण में रखेंगे कहाँ, 2 में या फिर 1 में, या आपको जहाँ उचित लगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब रखिए 1 में अभी x का मान तो 1 है, x यहाँ पर है, 3 का गुणा किया कर दिया, यहाँ पर कितने हैं x के, वहां पर लिख लीजिए 9 बटे में कितने रहने वाले हैं देख लीजिए, तो यहाँ पर रहने वाले हैं कितने 13, क्यों देखो 9 बटे 13 ना, काटने के बाद माइनस 5y इक्वल में कितने 4। अब आपको क्या करना है, 27 बटे 13 हो जाएंगे, ये तो गुणा करने के बाद 27 बटे 13 माइनस के 5y इक्वल में 4, ये माइनस में चले जाएंगे, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटे 13 और 1, और इसे हल करिए, फिर वो डिवाइड में आ जाएंगे। आपको बताए कुछ नहीं करना पड़ता, इस 1 का गुणा इससे और 13 का गुणा इस तरह से हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कितने 53 हो जाएंगे, क्या ये 2 हो गए, 4 3 12, एक हासिल 4 और एक 5, समझ में आया। इनका गुणा इससे कर रहा हूँ और इनका गुणा इससे, माइनस 27 और ये 13, ठीक है ना। मैं सेम ही रख रहा हूँ, माइनस 5 अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसको हल कर देते हैं, हल करने के बाद आ जाएगा। देखिए 27 घटे किस में से 52 में से, तो कितने हो जाएंगे, देखो 27 3 हो गए 30, 30 के बाद 40 50 और 2 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15, 15 हो गए कि नहीं हो गए, 15 नहीं रे 25, कितने हो गए 25, 25 बटे 13, और ये माइनस के है, तो घटेंगे कि नहीं घटेंगे, नीचे आएंगे, हाँ नीचे भी आएंगे, और नीचे आने के बाद इस तरह से हल हो जाएगा, कितना हो जाएगा
देखिएगा इसमें y -25/13 और ये डिवाइड में 1/5। मैंने माइनस क्यों लिखा ये आपको मालूम पड़ चुका होगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आता है कितनी बार, 5 बार। तो इसका उत्तर क्या आ गया, y इक्वल -5/13। आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हमने x का मान और किस प्रकार से हमने y का मान ज्ञात किया। देखो प्रोसेस हमें मालूम होना चाहिए, हल तो हम कर लेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से करना है इस विलोपन विधि को। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस मतलब कि इस सवाल को देखिएगा। पहले समीकरण को हमने व्यवस्थित किया, x x y y को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ किया। उसके बाद वाई एक्स किसी भी गुणांक को हम समान कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उस गुणांक को आप समान कर लीजिएगा। फिर मैंने क्या किया, देखिए समीकरण 1 को किससे गुणा किया, 2 से। क्यों किया, क्योंकि मुझे y का गुणांक समान करना है और इसके y के आगे कितने 2, तो इसको मैंने 2 से गुणा किया। और इसके y के आगे कितने 5, तो इस दूसरे वाले समीकरण को पूरे को किससे, 5 से गुणा किया। तो इस प्रकार से नई समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुए। गुणा करना तो सिंपल बात है, आपको मालूम है। बड़ा समीकरण ये था, छोटा ये था, इसलिए मैंने बड़े में से छोटे को घटाया। माइनस प्लस कैसे होते निशान चिन्ह परिवर्तन, ये आपको मालूम है। और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है संख्या x का मान 9/13। और फिर उसी 9/13 को हमने क्या किया, समीकरण 1 में रखा, और 1 में रखने पर जहां x था वहां x की जगह रखा। मैं x की जगह देखिए 3 किया, देख लीजिए कोने का निशान भी है। फिर मैंने रखा 9/13, 9/13 -5y = 4। फिर वहां से संख्या से घटती है या जुड़ती है, तो मैंने संख्याओं को इस साइड में भेजा, तो माइनस की होगी ना, प्लस की तो माइनस की। इनसे सामान्य हल करने का तरीके से सामान्य हल किया, हल आ गया हमारे पास 25/13। ये -5 थे, माइनस और 5 दोनों चले गए इसके डिवाइड में, और 5 से डिवाइड करके इसको किस प्रकार से काटा, तो इस प्रकार से उत्तर आया -5/13। ये x का मान, ये y का मान। ओके, धन्यवाद। देखते हैं अगले एपिसोड में हम अगला सवाल, जिसका लास्ट सवाल रहेगा चौथा। धन्यवाद।